नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी दो पहिया, चार पहिया या फिर कोई भी कॉमर्शियल वाहन है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नियम लाए जाने वाले हैं जो कि आप वाहन चालकों के लिए काल साबित हो सकते हैं। मैं यहाँ पर इन नियमों को काल क्यों कह रहा हूँ, क्यों हम लोग के लिए ये एक नई मुसीबत है, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा नियम है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी स्टेट से, जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो नियम है ये राज्यों के हिसाब से जारी होने वाले हैं, ये पूरे देश में लागू नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पूरे देश के मैक्सिमम राज्यों में ये नियम लागू होने जा रहे हैं, तो इसलिए अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से और राज्यों के आरटीओ की तरफ से, यानी राज्यों की सरकारें और राज्य के जो आरटीओ होते हैं उनकी तरफ से एक फीडबैक लिया गया था अभी थोड़े दिन पहले। जो राहगीर होते हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, है ना, और कुछ बाइकर्स भी उसमें शामिल थे, कुछ चार पहिया वाले शामिल थे। मतलब एक तरह का पब्लिक फीडबैक गवर्नमेंट ने लिया था कि आप लोग को किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप एक रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े सुनोगे उससे आपको वाकई हैरानी होगी। साथियों, यहाँ पर 35% लोगों ने सबसे बड़ा खतरा बताया है जो ई रिक्शा होते हैं उनको, कि ई रिक्शे वाले कहीं से भी कट मार के अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, कहीं रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, कहीं तेज़ चला रहे हैं, कहीं सवारी ओवरलोड करे हुए हैं, कहीं हॉर्न तेज़ बजा रहे हैं, कहीं गाना तेज़ बजा रहे हैं, इसी वजह से जाम लगता है। लेकिन दूसरा पहलू ये बताया है कि जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक और स्कूटी, स्पेशली दो पहिया वाहन चालक होते हैं, शहरों के अंदर आपको यही सबसे ज़्यादा चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि कार लेके बहुत कम लोग निकलते हैं शहर के अंदर। अक्सर वही लोग कार रहते हैं जिनको आउट ऑफ टाउन जाना होता है, बाइक या स्कूटी का ही लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो नियम सरकार लेके आने वाली है ये आपके लिए एक तरह से फ़ायदेमंद भी है और दूसरी तरह से देखा जाए तो आपके लिए नुकसानदायक भी है। तो सरकार का नियम ये है कि अगर एक साल में आपके 8 चालान हो जाते हैं, साथियों ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक साल में आपके वैसे मिनिमम चालान की संख्या 5 रखी गई है, लेकिन 3 का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है राज्यों के हिसाब से। पूरे देश में जो संख्या है वो मिनिमम चालान की 5 है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो 8 चालान पर आपको दंड देंगे, सज़ा देंगे। सज़ा कौन सी होगी? अगर एक साल में आपके 8 चालान हो जाते हैं तो फिर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये एक तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि देखिए, जितने भी बड़े शहर हैं, आप हर चौराहे पर लगभग पुलिसकर्मी पाओगे ही पाओगे, जो ट्रैफिक कर्मी होते हैं। और जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर उनका काम एआई जो सिस्टम है, जो कैमरा है, वो कर रहा है। एक बार को आप ट्रैफिक कर्मी की नज़र से बच जाओगे, आप निकल जाओगे, लेकिन जो एआई सिस्टम से लैस जो कैमरे होते हैं वो हर एक व्यक्ति पर नज़र रखते हैं, हर एक गाड़ी पर उनकी नज़र होती है। तुरंत वो फ़ोटो खींचेंगे, अपने कमांड कंट्रोल पे भेजेंगे और वहाँ से आपके फ़ोन पर चालान का मैसेज आ जाएगा। और यही चालान की संख्या अगर 8 हो जाती है, कुछ राज्यों में 5 है एक साल में, तो फिर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं हमारे लिए एक तरह से बुरा नियम भी है और अच्छा नियम भी है। अच्छा नियम ऐसे है कि जब सीधी सी बात है कि आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि भैया हमें 8 चालान मिनिमम करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है, तो आप सीधी सी बात है हर छोटी छोटी चीज़ का आप ध्यान रखोगे, सतर्क रह के आप गाड़ी चलाओगे, ओवर स्पीडिंग नहीं करोगे, ट्रैफिक रूल्स का जो पालन करोगे। अगर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपका चालान वैसे भी नहीं होगा, है ना। तो ये है एक बहुत ही बड़ा नियम। आप इसे चाहो अपने लिए काल समझो, मुसीबत समझो या फ़ायदेमंद समझो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चालान आजकल होता ही कहाँ है। अगर हम चौराहे पे पकड़े गए बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना हेलमेट के, बिना डीएल के या बिना इंश्योरेंस के, तो हम पुलिस वाले की जेब में 100, 200, 500 का नोट रख देंगे, चालान होगा ही नहीं। चालान जब होगा ही नहीं तो गिनती चढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर अब आप एक गलती कर रहे हो, क्योंकि जो चालान की संख्या है, मतलब चालान जब आपका होता है तो उसका जो जुर्माना आप पर लगाया जाता है उसकी राशि को सरकार ने 3 गुना से लेकर के 5 गुना तक बढ़ाया है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप बिना डीएल के पकड़े जाते हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप पकड़ लिए गए, चाहे आप 4 व्हीलर हो चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो, और पुलिस वाला जो है आप उसको 500 रुपये दे दोगे और आप सोचोगे कि यार हमें जाने दे, तो ये इसकी जो संख्या है वो 5000 रुपये तक कर दी गई है। बिना डीएल पकड़े जाने पर जुर्माना 5000 रुपये तक का है। तो जब 5000 रुपये का जुर्माना है तो पुलिस वाला 500 क्यों ले लेगा? अब आप लोग सोचोगे कि जो 5000 रुपये जुर्माना होगा वो सरकार को जाएगा, लेकिन जो 500 रुपये होंगे वो पुलिस वाले के सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। पुलिस वाले को भी ये चीज़ पता है कि अभी अगर हम नियम के तहत इसका चालान करेंगे तो इसको 5000 देना पड़ेगा, तो वो 500 में तो मानने से रहा। अगर बेईमान हुआ तो, अगर ईमानदार हुआ और आपने घूस उसको देने की कोशिश करी तब तो वो सीधे आपको अंदर डाल देगा। बट जो होते भी हैं बेईमान, वो 500 में तो नहीं मानने वाले, 2-3 हज़ार से नीचे आपका खर्चा नहीं आएगा। तो बहुत ही संभल के इस टाइम चलिए, सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है, स्पेशली 2 व्हीलर्स जो व्हीकल्स होते हैं, है ना। एक रिपोर्ट आई थी उनके अनुसार सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो 2 व्हीलर से ही होते हैं, क्योंकि लोग इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। हेलमेट लगाएंगे नहीं, है ना, डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ओवर स्पीडिंग करनी है, ऑफिस में लेट हो रहा है, तेज़ी में जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाली, आपने दूसरे की जान भी जोखिम में डाल दी। और दूसरे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो, लोग 2 व्हीलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं अपेक्षाकृत। अगर 4 व्हीलर्स की तुलना करी जाए तो इसे गरीब आदमी भी चलाता है, मिडिल क्लास भी चलाता है, अमीर आदमी भी चलाता है। तो इस वजह से इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए सरकार को ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो साथियों, ये था बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। अगर आपने इसे पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।